Good evening. It's 7:39. This is Lokesh and welcome to Go Now and Go. Let's start the analysis. Coming to the Nifty, आज मेरा लॉस हुआ है करीबन 600 रुपये के आसपास, जिसमें कि मैंने एक ट्रेड लिया था और स्टार्टिंग में ही सुबह ही मैंने ट्रेड ले लिया था। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक सेल प्लान किया था, सीइंग द सिनेरियो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स किया है और यहाँ से अगर एक बारी ब्रेक करता था लेवल, अगर मैं शो करूँ, ये एक लेवल था मेरे लिए। अगर यहाँ से अगर मार्केट नीचे सस्टेन करता तो मेरा टारगेट एक्चुअली 24,075 के आसपास तक का था, बट मार्केट में पुल बैक हुआ। यहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट हुए, जो कि पिछले दिन का एक ओपनिंग था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने और मार्केट ऊपर चला गया। अल्टीमेटली मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही रहा था, करीबन 100 के आसपास। उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट देके क्लोजिंग तो दी है, पर कल का देखना ये है कि मार्केट ओपन कहाँ होती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होएगी तो मैं ये रेजिस्टेंस लेके और इसके ऊपर मैं बाई करूँगा। मेरे लिए फिर ये जो रेजिस्टेंस है पीछे का एक मेन रेजिस्टेंस, ये इतना मेन नहीं रहेगा। मेरे लिए मेन टारगेट होगा फिर 24,361 के आसपास, और अगर ये भी ब्रेक करेगा तो इसके बाद मेरे ख्याल से जा सकता है 24,470 के आसपास। कंसीडरिंग कि मार्केट कल कहाँ ओपन हो रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे कहीं पे ओपन हो रहा है 24,200, कल एक्सपायरी है, तो कल मैं पॉसिबली सोच सकता हूँ कि मार्केट एक ट्रेंडिंग हो सकता है। वैसे जर्नली मार्केट ट्रेंडिंग होता नहीं है। अगर पिछले सिनेरियोज को देखें, एक्सपायरीज को देखें, तो मार्केट कंफ्यूजन में जाके या बायर सेलर्स ऑप्शन सेल करके मार्केट को रेंज में ही रखते हैं। सेकंड हाफ में ही मार्केट कहीं पे डिसाइड करता है, तो देखते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, यहीं पे कहीं पे ओपन होता है, तो यहाँ तक का मेरा एक टारगेट रहेगा। अगर नीचे खुलता है तो फिर से मार्केट कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि ये एक लेट में क्लोज दिस, और अगर मैं दिखाऊं तो ये एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये एक रेंज है, ये एक अच्छी खासी रेंज है। अगर मार्केट इसके बाहर अंदर फंसता है तो मार्केट दोबारा से इसके अंदर ही रह जाएगा। आज अच्छी बात ये थी कि बायर्स एक्यूमुलेट होके इसके ऊपर क्लोजिंग दिए हैं, तो लेट्स होप कि मार्केट कल फ्लैट या गैप अप ओपन होनी चाहिए। सो दिस इज़ द एनालिसिस। और आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, तो इसलिए मेरा लॉस भी हुआ है। शुरू 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 में ही मैंने लॉस कर लिया था यहाँ पे मैंने बाय करते हुए। टॉप पे मैंने बाय किया था और यहाँ पे मैंने कहीं पे दे निकाल दिया था, ये देखते हुए कि हाँ मार्केट रिवर्स कर सकता है। उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेक थ्रू करता तो मेरा टारगेट एक्चुअली यहाँ तक था, बट कोई नहीं, स्टॉप लॉस इज स्टॉप लॉस। कल आएगा मार्केट, कल फिर देखेंगे। और दिस इज़ द लॉस एंड एनालिसिस भी हो गया। एनालिसिस यही है कि कल मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होना चाहिए अगर मार्केट को अच्छा चलना है तो। अगर मार्केट को अच्छा नहीं चलना है, फिर से रेंज में फंसना है, तो फिर से यहीं पे कहीं ओपन होके और ये ब्रेक करके और ये सीधा फिर दोबारा इसी रेंज में फंस जाएगा। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम हालत है। ब्रेकआउट अच्छा खासा दिया था, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होके दोबारा से रेंज के अंदर आ गया, ये दोबारा से एक रेंज के अंदर आ गया और यहीं पे दोबारा फंस गया। तो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए कल मेरे ख्याल से, अगर मार्केट को अच्छा चलना है तो। इसको करते हैं क्लोज। लेट्स कम बैक टू क्रिप्टो। क्रिप्टो भी कंफ्यूजिंग स्टेज में है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है।
प्रीवियस वीक के हिसाब से मार्केट ने अच्छा खासा पुल बैक दिया था, बट मार्केट अभी भी इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। ज़्यादा से ज़्यादा हाई लगाता है, दोबारा रिट्रेस आ जाता है, हाई लगाता है, दोबारा रिट्रेस हो जाता है। बट अच्छी बात यह है कि अपने लोज को ब्रेक नहीं कर रहा है। जो इसके लोज बने हुए हैं, एक लो मार्केट बहुत शार्पली रिवर्स किया है यहाँ से, तो मैं इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ से देख रहा हूँ। वैसे यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पे एक कितना एसएल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता हूँ मैं एक्चुअली। लेट मी सी अगर मैं कोई ट्रेड ले पाऊँ तो। वैसे इसमें भी मेरे को लॉस हुआ है पिछले 3 ट्रेडों से। 39, 33 और 45, उसके पीछे मैंने एक ट्रेड लिया था, इसमें 350 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। तो ठीक चल रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड अभी तक। तो देखना ये है कि आगे कैसा चलेगा। चलेगा क्या भाई, चलाना है। मार्केट गया है, पुल बैक लिया है, दोबारा नीचे आया है। मार्केट ये रेंज के अंदर है, दोबारा से रेंज के अंदर आ चुका है। 5 EM में के हिसाब से नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी वेट करना ज़्यादा सही रहेगा। इसके ऊपर ही बाइंग करूँगा मैं अगर करूँगा तो, क्योंकि यहाँ पे नीचे आ रहा है बार बार। अगर ये ब्रेक करता है इसको तो मैं सेलिंग प्रेफर करूँगा 62,600 तक के लिए। उससे वैसे एक अच्छे लेवल पे है, अगर इसको बाय किया जाए तो छोटा स्टॉप लॉस बनेगा। बट क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 स्टॉप लॉसेस जा चुके हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा एक अच्छी एंट्री मिले। अभी इतनी अच्छी एंट्री मिल नहीं रही है बाय के साइड में। अगर गोल्ड देखें, गोल्ड भी मैंने एक्चुअली यहाँ पे शॉर्ट किया था, तो यहाँ से रिवर्स होके एक हाई बना के ये मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और दोबारा से नीचे आ गया, तो ये भी सेलिंग के लिए बन रहा है दोबारा से। इसको भी अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो पीछे से इसने भी अपना हाई ब्रेक नहीं किया है, ये भी लो एंड लो में चल रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो 60 तक के टारगेट आ सकते हैं। 60, हाँ ये लो भी ब्रेक कर सकता है अगर ये अच्छा खासा सस्टेन करता है तो। यहाँ पे रख सकते हैं इसको एक्चुअली। अगर मैं 5, बट जनरली इसमें क्या होता है, ऐसे स्टेज पे मार्केट कंफ्यूज करता है, तो इसका बेस्ट टारगेट यही रहेगा। तो अगर ये थोड़ा सा पुल बैक देता है ना, तो मैं यहाँ पे रख के 21 के आसपास और मैं 13 के आसपास इसको शॉर्ट करूँगा, अभी नहीं। या फिर ये इसको फॉलो थ्रू करके ये नीचे जाता है तो यहाँ तक का एक टारगेट लेके यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। ये 2 लेवल है मेरे, या तो मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा या फिर मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा। अभी करंट स्टेज पे करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा। सो दिस इज़ द एनालिसिस, थैंक यू। देख रहे हो ये भी अभी सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ये नीचे आ जाएगा फॉलो थ्रू करते हुए। मार्केट अभी कंफ्यूजन स्टेज में है इसमें। और निफ्टी, निफ्टी का एनालिसिस हो चुका है, सिंपल एंड क्लियर है। अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा आई एम गोइंग फॉर अ बाइंग। अगर मार्केट यहीं पे नीचे खुलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से एक सेलिंग के लिए यहाँ तक की, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कल भी यहाँ पे बाहर आ चुके हैं, मतलब आज बाहर आए हैं तो कल भी बाहर आएंगे ऑब्वियसली। अगर सेकंड हाफ में अगर यहाँ से ब्रेक थ्रू करता है तो इसके टारगेट बड़े हो जाएंगे 24,000 तक के आसपास, क्योंकि नीचे और कोई सपोर्ट है नहीं।
जो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था पर आया नहीं, इसलिए मेरा लॉस हो गया। सो दिस इज़ द एनालिसिस। थैंक यू।